लाइफ चैनल पे ये आपका टापुरदा का वीडियो पहले भी एक आया था, तो आप लोगों का जो बहुत सारा सब्सक्राइबर कमेंट किए कि और डिटेल्स में वीडियो लाने के लिए, तो इसीलिए हम आज आ गए टापुरदा के पास। तो वेलकम टू डॉगीज लाइफ। टापुरदा आज हम लोगों को टाइम दिया है, तो इसीलिए थैंक्स। और टापुरदा, आप जो ब्रीड करते हो रॉटव्हीलर, ठीक है, बहुत दिनों से, ये रॉटव्हीलर ब्रीड आपने क्यों चुना? सबसे पहले तो डॉगीज लाइफ को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक ब्रीड के लिए इतना कुछ कर रहा है ईस्टर्न डिजाइन में फर्स्ट टाइम, इसलिए डॉगीज लाइफ और राजा दा को मेरे तरफ से थैंक यू। रॉटव्हीलर ब्रीड चुना है एक्चुअली ऐसे ही ब्रीड है कि लवेबल ब्रीड है, बहुत अच्छा लगता है। और हमको थोड़ा बिग हेड वाला डॉग छोटा सा ही अच्छा लगता है, जैसे रॉटव्हीलर हो गया, मैस्टिफ हो गया, लैब्राडोर हो गया, पिटबुल हो गया, फ्रेंच बुलडॉग हो गया, और फ्रेंच बुलडॉग भी मैं करता हूँ। हाँ, तो इसीलिए मैं रॉटव्हीलर चुना। और सब डरता था एक टाइम रॉटव्हीलर से, लेकिन हमने एक तो रखा तो देखा कि डरने का कुछ नहीं है, नॉर्मल है। लैब्राडोर का टेम्परमेंट जैसा वैसा ही होता है, रखने का ऊपर होता है, इसलिए मैं रॉटव्हीलर चुना हूँ। और रॉटव्हीलर मेरे साथ अभी है 14-15 मेरे साथ ही रहता है। अच्छा। और रॉटव्हीलर में आप बहुत तरह का टाइप होता है, एक तो जर्मन है, एडीआर के है, और आप लोग, आपके पास कौन कौन सा टाइप का रॉटव्हीलर है? मेरा पास जर्मन लाइन भी है, सर्बियन लाइन भी है, अमेरिकन लाइन भी है। अच्छा। हाँ, मैं सब तरह की रॉटव्हीलर करता हूँ। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट की तरफ से सभी देखता हूँ, सब तरफ के। एक एक जगह का, जैसे अमेरिकन का हो गया, उसका अलग स्पेसिमेंट होता है, उसका अलग वर्किंग उसका टाइप अलग होता है, सर्बिया का अलग होता है, जर्मनी का अलग होता है, सबकी अलग अलग टाइप होता है, अलग अलग तरह के उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, शो करने का तरीका भी अलग होता है। तो इसलिए मेरा पास सब कुछ सब तरह का ही है, लेकिन मैं मिक्स नहीं करता हूँ। जी, मिक्स नहीं करता हूँ, रखता हूँ। कोई 3-4 मेरे पास डॉग है, तो कोई जर्मन लाइन लेना चाहता है तो जर्मन लाइन का मीटिंग लेता है, और सर्बियन लाइन चाहता है तो सर्बियन लाइन का देता है, ऐसे। तो इतने सारे जो लाइन है, आप बोले अभी सर्बियन, जर्मन, अमेरिकन, ये टाइप में कैरेक्टर में कुछ डिफरेंस है क्या? बहुत सारा डिफरेंट होता है। जैसे जर्मन लाइन का होता है, वर्किंग लाइन उसमें ज़्यादा रहता है, उसका थोड़ा हार्ड टेम्परमेंट रहता है। हाँ, उसका हार्ड टेम्परमेंट रहता है, आदमी का साथ तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन दूसरा मेल का साथ थोड़ा प्रॉब्लम होता है, फीमेल का साथ भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है। लेकिन क्या होता है ना, वो डॉगी जो है रॉटव्हीलर, वो प्यार करने से ठीक रहता है मेरे ख्याल से। अकेले रहने से तो सही है, लेकिन अलग मेल से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन देख के रखना पड़ता है। सर्बियन लाइन तो कोई बात नहीं है, एकदम पानी जैसा। अमेरिकन लाइन भी ऐसा ही है, मिलजुल कर रहता है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। जर्मन लाइन थोड़ा वर्किंग लाइन होता है, उसको थोड़ा देख के थोड़ा रखना पड़ता है। जी, पर्टिकुलर एक्चुअली ये रॉटव्हीलर ब्रीड हुआ था एज पर मतलब वर्किंग लाइन के लिए, ठीक है, उसके साथ काम कराया जाए। लेकिन अभी क्या है, कमर्शियल टाइप में आ गया है। जो सर्बियन टाइप है, वो टोटली कमर्शियल टाइप है। तो ये सर्बियन टाइप ज़्यादा लोग पसंद क्यों करते हैं अभी? एक्चुअली हम लोग का इंडिया में वर्किंग शो होता ही नहीं है। तो इंडिया तो छोड़िए, इंडिया में तो होता ही नहीं, बहुत सारा कंट्री में वर्किंग शो होता ही नहीं। तो हम लोग का जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, तो ब्यूटी में तो सर्बिया सबसे अच्छा है देखने में, उसका हेड अच्छा है, बॉडी अच्छा है, उसका टाइप अच्छा है देखने में। लेकिन वर्किंग में वो मतलब जर्मन का जो वर्किंग लाइन है, उसमें वो मतलब कभी भी आगे नहीं जा सकता मेरे ख्याल से। हाँ, तो इसलिए जो सब ब्यूटी की तरफ जाता है, इसलिए सर्बियन लाइन चुनता है। अभी तो फिलहाल सर्बिया से अमेरिका की तरफ जा रहा है पूरा दुनिया। अमेरिकन टाइप और अच्छा होता है, उसका हेड उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन स्टाइलिश बहुत ज़्यादा होता है। अमेरिकन टाइप भी अभी आदमी पसंद करने लगा है। तो एक्चुअली देखा जाए, ये पर्टिकुलर सर्बियन टाइप में एक ब्रांड है टिमिटोर, आप अच्छे से जानते हो। तो कुछ लोग टिमिटोर को पसंद नहीं करते, कुछ लोग पसंद करते हैं। लेकिन एक्चुअली देखा जाए, आप रॉटव्हीलर का सारे अगर जो जिनपुर में चल जाइएगा, तो सारा जिनपुर में अभी टिमिटोर मौजूद है। तो ये टिमिटोर क्या एकदम सही है, क्या गलत है? देखिए, पसंद नापसंद का आदमी का अपना ऊपर होता है, लेकिन हम रॉटव्हीलर से प्यार करते हैं, चाहे टिमिटोर का लाइन हो, चाहे अमेरिकन लाइन हो, चाहे जर्मन लाइन हो, सर्बियन लाइन हो, इंडियन लाइन हो, कुछ भी हम रॉटव्हीलर से प्यार करते हैं। लेकिन टिमिटोर का थोड़ा अलग टाइप होता है, तो ठीक है, कुछ खराब तो है नहीं, कुछ खराब भी है नहीं। या ये जर्मन लाइन का भी हम खराब नहीं बोल सकता है, ताकि वर्किंग कैपेबिलिटी में वो लोग जितना मतलब एक्सपर्ट है, तो टिमिटोर उस तरफ नहीं जा सकेगा। लेकिन देखने में, हेड में टिमिटोर जितना अच्छा है, जर्मन लाइन में, अमेरिकन लाइन में उतना अच्छा हो नहीं सकता है। तो सब में अलग अलग हैसियत है, तो वो पसंद नापसंद अपने ऊपर है। जो रॉटव्हीलर से प्यार करता है, वो सभी लाइन को पसंद करेगा। जी हाँ, अभी बोला आपको अमेरिकन लाइन बहुत स्टाइलिश होता है। उसका बॉडी, उसका एनाटॉमी, उसका एंगुलेशन, नेक, टॉप लाइन, हेड, एवरेज हेड होता है। इतना बड़ा हेड भी नहीं होता है, लेकिन एवरेज हेड, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है अमेरिकन लाइन। अच्छा। हाँ, तो उसका अपना ऊपर, लेकिन ख़राब कुछ नहीं है। टिमिटोर भी कुछ ख़राब नहीं है, जर्मन लाइन का भी आप देख लीजिए, पुराना लाइन, उसमें भी कुछ ख़राब नहीं है। और अगर जो शो पर्पस के लिए पाप्स लेना चाहते हैं रॉटव्हीलर, तो वो लोग को कौन सा लाइन में जाने के लिए आप बोलोगे कि वो लाइन सबसे अच्छा है?
देखिए मेरा ख्याल में यह है कि लाइन का ऊपर ब्रीड डिपेंड नहीं करता है। हाँ, वो डिपेंड करता है टोटली जांच के ऊपर। जांच को अगर अभी सर्बियन लाइन पसंद है तो सर्बियन लाइन का डॉग जीतेगा, जांच को अमेरिकन लाइन पसंद है तो अमेरिकन लाइन का डॉग जीतेगा, जांच को जर्मन टाइप पसंद है तो जर्मन टाइप का डॉग जीतेगा। ऐसे कुछ बात नहीं है, लेकिन मिक्स्ड नहीं करना चाहिए कभी भी। मिक्स करने से क्या होता है, हमने अभी देखा है बहुत सारा टिमिटर, लेकिन जितना टिमिटर का बच्चा इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, टिमिटर से जितना आ रहा है या सर्बिया से जितना आ रहा है तो ठीक है, जितना इधर प्रोड्यूस हो रहा है सब वाइड में फॉल्ट हो रहा है। वाइड में फॉल्ट इसी कारण हो रहा है, हम लोग का इंडियन का जो पुराना लाइन है वो टिमिटर उसमें नहीं है, सर्बियन लाइन है, जर्मन लाइन है, जो भी है टिमिटर नहीं है। उसका साथ टिमिटर का या एमिनियम का लाइन मिक्स करने में क्या होता है, बाइट में फॉल्ट आता है, मतलब 70% चांस मतलब बाइट डिफेक्ट होने का। अच्छा। तो मिक्स नहीं करना चाहिए, कोई भी एक तो लाइन पकड़ के ब्रीड करो या फिर सब लाइन ही करो, अलग अलग करो, मिक्स मत करो कभी। यही मेरा ख्याल है। और शो का तो डिपेंड करता है, कभी कौन जांच को क्या पसंद आ जाएगा तो कोई नहीं बोल सकता। किसी जांच को अगर सर्बियन लाइन पसंद है, टिमिटर का पसंद है तो उसी को जिताएगा। हाँ, उसी में वो ढूंढ लेता है ना, कोई वर्किंग लाइन का डॉग पसंद करता है तो उसमें टिमिटर का या सर्बियन लाइन का कभी पसंद नहीं करेंगे। जी। और आप डॉग अच्छा हैंडलर भी हो तो डॉग तो जीतेगा, ठीक है, वो तो बात का बात है। लेकिन आप जब बच्चा कोई अगर लेगा तो सबसे पहले तो उसका ट्रेनिंग का पार्ट आता है। तो ट्रेनिंग कितना जरूरी है और कितना दिन से वो मतलब ट्रेनर के पास ट्रेन करने के लिए भेजना पड़ता है? देखिए ट्रेनिंग तो मेरा ख्याल से 5 महीने का बाद ही शुरू कर देना चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज उसमें मेरा ख्याल से हम लोग का कलकत्ता में ग्राउंड का बहुत कमी है, सॉफ्ट सरफेस नहीं है एक्सरसाइज देने का। हार्ड सरफेस में हम लोग एक्सरसाइज देता है, जैसे हो गया रास्ता का फुटपाथ हो गया, वो ढलाई रोड हो गया, उसमें एक्सरसाइज देता है। तो उसको 1 साल का पहले एक्सरसाइज नहीं देना चाहिए कोई रॉटवीलर का, ताकि हार्ड सरफेस होता है, सॉफ्ट सरफेस नहीं मिलता हम लोग को। तो लेकिन ट्रेनिंग 5 महीने से चालू करना पड़ता है। थोड़ा 10 मिनट वॉक कराओ, थोड़ा मतलब पब्लिक के साथ उसका अंडरस्टैंडिंग कराओ, दूसरा डॉग के साथ मिलाओ, स्टैक करो। हाँ, थोड़ा सर्कल रिंग प्रैक्टिस जो बोलता है हम लोग, सर्कल करो, ट्रायंगल करो, स्ट्रेट अप डाउन करो, बस यही हल्का फुल्का प्रैक्टिस रहेगा। एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज 1 साल का बात है। जिसका पास ग्राउंड होगा, रेत का ग्राउंड होने से बहुत अच्छा, ग्रास का होने से और अच्छा स्विमिंग करा सकता है। लेकिन एक्सरसाइज जो देना है तो 10 महीना 1 साल का बाद से देने से ही ठीक जाएगा। जी। और ये पर्टिकुलर जो रॉटवीलर है, तो रॉटवीलर में जब कोई पाप्स ले आता है तो उसको कौन सा डाइट पे रखना चाहिए? ये तो एक्चुअली कार्निवरस टाइप डॉग है, तो एक बहुत सारा एक मिथ भी है कि ये नॉन वेज के सिवा रह नहीं सकता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी घर है जहाँ पे आपका नॉन वेज घुसता नहीं है, वो लोग कैसे रखेगा ये आपका रॉटवीलर? देखिए डाइट तो अपना ऊपर है, तो कोई अब जो बोला है कोई वेज जिसका घर में चलता है, नॉन वेज नहीं चलता है, वो भी रख सकता है। एक्चुअली कोई भी डॉग के लिए हम लोग यूज़ करता है ड्राई फ्रूट यूज़ करता है, चिकन यूज़ करता है, कोई भी मीट एक यूज़ करता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि चिकन ही चाहिए, बीफ चाहिए, मटन चाहिए, एग चाहिए। आप पनीर के ऊपर रख सकता है, आप दूध के ऊपर रख सकता है, आप कट के ऊपर रख सकता है, ड्राई फ्रूट के ऊपर रख सकता है। ये अपना ऊपर डिपेंड करता है। और एक्चुअल जो होता है, हम घर में चिकन राइस खिलाता है, अब ले जाके कल से ड्राई फ्रूट का हैबिट डालना चाहता है तो नहीं होता है। थोड़ा कुछ दिन उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको भी समझना पड़ेगा। अब उसको भी, डॉग को भी समझना पड़ेगा उसका ओनर कैसा है, ओनर को भी समझना पड़ेगा उसका डॉग कैसा है। तो थोड़ा देर टाइम देने से मतलब स्लोली उसको फूड हैबिट चेंज करना पड़ेगा। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा महंगा ड्राई फ्रूट खिलाने से ही अच्छा होता है, चिकन राइस खिलाने से नहीं होता है, कर्ड राइस खिलाने से नहीं होता है। हाँ, अच्छा ड्राई फ्रूट खिलाने से भी ख़राब होता है, चिकन राइस बीफ खिलाने से भी ख़राब होता है, अच्छा भी होता है। देखिए अच्छा ड्राई फ्रूट है तो अच्छा ही होगा, उसमें तो अच्छा ही होना ही है, लेकिन बस खाना देने से नहीं होता, उसके पास उसके साथ भी सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, तब जाके कुत्ता सही होता है, बड़ा होता है, शो में आगे जा सकता है। अच्छा। और अपना ऊपर डिपेंड करता है खाना उसको कैसे, आप डाइट कैसे दीजिएगा, कैसे नहीं दीजिएगा। जी। और कोई पाप्स आपसे जब कोई खरीद के ले जाता है तो 60-65 दिन में लेके जाता है आपसे, तो उसके बाद उसका एक्चुअल जो बॉडी वेट होता है उसका हिसाब से कितना परसेंटेज में उसका प्रोटीन बोलिए, कार्बोहाइड्रेट बोलिए, फैट बोलिए देना चाहिए? देखिए एक्चुअली साइंस बोलता है कि जितना बॉडी वेट होता है, एक केजी में 1 ग्राम प्रोटीन देना पड़ता है। 1 केजी में 1 ग्राम, जैसे बच्चा का वजन हो गया 10 केजी तो 10 ग्राम प्रोटीन पर डे उसको देना पड़ेगा। उसका हिसाब से फैट, उसके ऊपर से फाइबर, उसके हिसाब से कार्बोहाइड्रेट सब देना पड़ता है। लेकिन ये पूरा टोटल नहीं है, एक्चुअली सब कुछ डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। बच्चा अंडर नरिश रहेगा, होता है, मेरा पास भी होता है, 9 बच्चा हो गया तो 1-2 बच्चा वीक होता है, तो उसको थोड़ा डाइट अलग होता है। और जो बच्चा ओवर कंडीशन में रहता है उसको थोड़ा डाइट अलग होता है, उसको थोड़ा खावा मतलब फूड उसको थोड़ा लाइट होता है। ये पपी टू पपी डिपेंड करता है। जी। और जो आपसे कोई बच्चा लेके जाता है उसको आप कैसे सिखलाते हो कि प्रोटीन कितना, मतलब कितना खाना में कितना प्रोटीन होगा, वो जो मेजरमेंट वो कैसे आप सिखलाते हो? एक्चुअली मेरा पास से कोई जब पपी लेता है तो मैं एक ही हिसाब है उसका कि मैं जो खाना खिलाता हूँ
वही खाना आप खिलाइए। हाँ, हर एक 7 दिन में उसको 20% करके इंक्रीज़ कीजिए। बस हम जितना खाना खिलाता है, जो भी खिलाता है, वो पपी के ऊपर डिपेंड करता है, ये खाना हम खिलाता है उसके ऊपर हर एक 7 दिन में 7 डेज बाद उसका 20% इंक्रीज़ होता है वही खाना। और मेडिसिन भी वही होता है, 20% इंक्रीज़ होता है 7 दिन बाद उसका ऊपर वो अपना वेट दिखाता है, अपना कोई उसका ट्रेनर होगा, कोई एक्सपर्ट होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा घर से जब ले जाता है मैं यही बोल देता हूँ। उसके ऊपर बाद में कोई अगर मेरे साथ बाद में कॉन्टैक्ट करता है तो तब उसका कंडीशन देख के, उसका फ्लोर, रॉट व्हीलर के लिए फ्लोर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, घर का फ्लोर कैसा है, मार्बल का है कि टाइल्स का है, तो उसके ऊपर भी डाइट का कंट्रोल होता है। अच्छा। हाँ, क्या कि फ्लोर में प्रॉब्लम हो जाता है, पैर के लिए प्रॉब्लम होता है, उस टाइम ज़्यादा वेट नहीं डालना बॉडी में। हाँ, तो लाइट भी करना चाहिए लेकिन मस्कुलर भी होना चाहिए, उसी हिसाब से डाइट, मेडिसिन सब कुछ डिपेंड करता है। अच्छा। कोई फिक्स नहीं है कि यही रॉट व्हीलर है तो मतलब यही खिलाओ। अच्छा। ऐसे कोई फिक्स, पूरा डिपेंड करता है, वो देख के ही बता सकता है। अच्छा। कोई भी एक्सपर्ट हो, कोई भी मैं नहीं, कोई भी एक्सपर्ट हो जो ब्रीडिंग करता है, बहुत दिन का रॉट व्हीलर ऊपर उसका एक्सपीरियंस है, वही बोल सकता है। अच्छा, तो आपका घर में मान लो आज अगर पप्स मतलब हुआ है, जन्म लिया है, तो आप लोग फर्स्ट वैक्सीनेशन कब देते हो? 38 डेज पे पपी डीपी करता हूँ और उसका बाद 60 डेज का बाद ही DHPP IL। अच्छा, आप जब कोई मतलब कस्टमर आपके पास आता है तो ये DHPP IL करके ही आप लोग देते हो क्या? नहीं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा दिन रह जाता है तो DHPP मतलब 60 डेज के बाद 60 to 65 डेज हम लोग DHPP IL कर देते हैं। उसका पहले कोई निकल जाता है तो वो ले जाके करता है। अच्छा, और ये वीडियो जो व्यूअर देख रहा है, आप लोग का ऑल ओवर इंडिया में क्या आप लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो क्या आप? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का भी थोड़ा लॉकडाउन के बाद थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हम लोग फ्लाइट में भेज सकता हूँ, जहाँ जिसका करीब एयरपोर्ट है तो वहाँ से रिसीव कर सकता है। और अच्छा। नहीं तो आसपास में होने से बाई कार या बाई ट्रेन भी भेज सकता हूँ। अच्छा। लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अलग लगता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है उसका साथ मतलब उसका एजेंट पकड़ के उसका साथ बात कर देता है, जो लेंगे उससे बात। अच्छा। अच्छा, तो मान लो मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, मेरा कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, आपका वीडियो देखा तो आपका बातों से मैं चलो अच्छा लगा, मैं आपके पास अगर आएंगे पप्स देखने के लिए, और आपसे क्यों हम लेंगे या दूसरे से क्यों नहीं लेंगे? आप लोगों के पास तो मदर फादर सब आपके पास ही है, ठीक है, तो कस्टमर को मदर या फादर को देख के पप्स लेना चाहिए ना ऐसे ही ले लेना चाहिए? देखिए, एक्चुअली ये डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। अगर कोई विश्वास से लेता है कि बच्चा अच्छा होगा, आपको ऊपर विश्वास करके लेता है, मेरा बात मैं बोल रहा हूँ, बच्चा अच्छा होता है तो मेरा ऊपर विश्वास करके लेगा, बिलीव करके, तो ठीक है, हम अच्छे बच्चे उसको देगा। कोई भी अगर देख के लेना चाहता है तो यहाँ मेरा घर में आकर देख के आराम से ले सकता है कि ये मदर है, ये फादर है, इसका बच्चा का टाइप ऐसा होगा, ये भी देख सकता है, अपना वेट को भी सब में ला सकता है। जी जी जी। हाँ, देख सकता है। और दूसरे के पास से कोई बच्चा लेगा ना लेगा उसमें मेरा कोई मतलब वो नहीं है। तो किसी के पास से मतलब बच्चा ले सकता है, लेकिन जिसका पास से ले बच्चा थोड़ा मतलब अपना बच्चा जैसे जाके, यही मेरा रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं है। और मदर फादर को देखना चाहिए क्या नहीं चाहिए? पॉसिबल हो तो देख के लेना ही सही रहेगा। अच्छा, तो मदर फादर देखने से एक तो उसको एक अंदाजा होता है कि मतलब बच्चा बाद में कैसा आपका हो सकता है, मतलब होगा। हाँ, वो तो सही है। अगर पॉसिबल हो तो उसका फादर मदर को देख के ही बच्चा लेना ठीक रहेगा। अच्छा अच्छा। क्या कि अभी हम लोग का ये जो डॉग गेम है थोड़ा मतलब खराब तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एकदम सही है, बहुत अच्छा है, ये भी नहीं मैं नहीं बोलूँगा। बहुत सारा आदमी ऐसा है कि वो इम्पोर्ट है, ये है, वो है बोल के बाद में पेपर नहीं देता है, हाँ, इधर उधर करता है। तो इसी हिसाब से पेपर भी देख लेना चाहिए, मदर फादर को भी देख के फिर जाके बच्चा लेना चाहिए। जी जी जी। और अगर मान लो कोई नोविस डॉग ओनर है, तो आप अगर बोल रहे हो कि ये इसका फादर इम्पोर्ट है, ठीक है, इसका मदर इम्पोर्ट है, तो वो कस्टमर कैसे समझेगा कि वो उसका वो इम्पोर्ट है या वो BI डॉग है, तो कैसे समझेगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप किया है। ऐसे ही हर एक कस्टमर मतलब हम लोग का इधर ईस्टर्न रीजन में ऐसे ही हर कस्टमर चीटिंग होता है। कस्टमर को चीटिंग कर लिया जाता है कि इम्पोर्ट है, चैंपियन है, लेकिन बाद में पेपर ही नहीं रहता है। तो उसको घर में आने देखना चाहिए, उसका पेपर चाहिए, उसका देखना चाहिए। मेरा पास माइक्रोचिप स्कैनर है, मेरा पास, मैं बोल दूंगा कि ये बाप है तो उसका पास वो इम्पोर्ट है, तो उसको स्कैन करके माइक्रोचिप उसका देखने को मिलेगा, पेपर का साथ मिला लेने से वो पता चल जाएगा कि सही इम्पोर्ट है कि नहीं है। हाँ, मदर को भी यही है, तो स्कैन करके एग्जिबिट माइक्रोचिप नंबर देख के पेपर का साथ वो मतलब उसको मिलाने से उसको पता चल जाएगा कि बच्चा मतलब माँ कौन सा लाइन का है, बाप कौन सा लाइन। बोलने से तो कोई बोल देता है इम्पोर्ट है, चैंपियन है, लेकिन अगर कोई आके देख सकता है तो ठीक है। और जिसके साथ मतलब पेपर के साथ मतलब आप बोल रहे हो मतलब पेपर के साथ आप माइक्रोचिप स्कैन करके दिखा दोगे कि इसका बाप कौन है। और मेरा जानकारी जो है वो मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, आप जैसा जानते हो।
तो मैं सुना हूँ कि जो इंपोर्ट डॉग है उसका जो केसीआई का पेपर बन के आता है और थोड़ा सा रेडिश कलर या पिंक कलर का होता है, ये कैसे ही है क्या? अभी वो 6 महीना हुआ है, चालू हुआ है। उसका पहले एक जैसा ही था, वो जैसे ब्लूइश ग्रीन पेपर सब कुछ आता है, वो भी पहले एक ही जैसा था। अभी 6-7 महीना से ये इंपोर्ट पेपर पिंक होना चालू हुआ है। हाँ। लेकिन पहले का जो पेपर था मतलब उसमें इंपोर्ट फ्रॉम सर्बिया लिखा रहता था ना, इंपोर्ट फ्रॉम सर्बिया की इंपोर्ट कुछ भी लेकर रहता है। इंपोर्ट मतलब जो ब्रीड इन इंडिया पेपर रहेगा उसको लेकर रहेगा ब्रीड इन इंडिया, जो इंपोर्ट रहेगा उसमें इंपोर्ट लिखा रहेगा। हाँ, इंपोर्ट उसमें लिखा रहेगा पेपर में। अभी का जो पेपर है जो ब्रीड इन इंडिया वो रहेगा वो नॉर्मल कलर में ब्लूइश ग्रीन, और जो इंपोर्ट है वो रेडिश पिंक। इंपोर्ट वो पेपर देखने से ही पता चल जाएगा। जी, मतलब ये एक तो बहुत बड़ा मतलब कस्टमर जो व्यूअर देख रहा है वो जान पाएगा। अगर आपको अगर इंपोर्ट का अगर बच्चा आप ले रहे हो तो उसका फादर का मदर का जो पेपर है वो आपका पिंक कलर में आएगा। इंपोर्ट का बच्चा का पेपर, माँ बाप का पेपर उसका पिंक कलर में आएगा। हाँ, बच्चा का पेपर नॉर्मल आएगा क्योंकि बच्चा तो बीआई हो जाएगा। बीआई, हाँ। तो एक्चुअली ये जो आपका बीआई बोलिए चाहे इंपोर्ट बोलिए, इसमें क्या एक फैसिनेशन है ना, एक क्या है मतलब जो उसका बच्चे का हम लोग का अलग होता है? अलग बहुत अलग होता है। ये टोटली साइंस है, इसका ऊपर डिपेंड करता है, पूरा वर्ल्ड इसमें डिपेंड करता है। इसी कारण आप देखिएगा जापान में कुत्ता का दाम सबसे ज़्यादा है, ताकि उधर ईस्ट में रहता है ना, वर्ल्ड का जितना ईस्ट में जाएगा अर्थ का उतना मतलब कोई भी आदमी हो गया चाहे भी कोई भी जानवर हो गया साइज छोटा होता रहता है। तो इसलिए हम लोग इंपोर्ट करते रहे। जापान में क्या होता है, सबसे ईस्ट में है, उसमें बारिश उतना ज़्यादा होता है, उसमें प्रोटीन परसेंटेज ज़मीन में कम होता है, उसमें जितना फसल उगता है उसमें भी प्रोटीन परसेंटेज कम रहता है, आदमी छोटा रहता है, कोई भी जानवर उसमें छोटा रहता है। कुत्ता का भी यही हाल होता है, इसलिए वो उसको हर एक ब्रीड में उसको इम्पोर्ट मतलब करना पड़ता है, तब जाकर रिसाइकिल करके अच्छा बच्चा होता है। तो इसलिए इंपोर्ट करना चाहिए, क्या कि हम लोग जो सर्बिया में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, वो लोग इंपोर्ट नहीं करता है। हम लोग को ईस्टर्न मतलब यूरोप से लाना पड़ता है, वेस्टर्न कंट्री से लाना पड़ता है, कि उसका साइज, उसका बोन्स, उसका वॉल्यूम, ये नहीं है कि यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है, 20% ऐसा होता है। लेकिन सर्बिया में 100% ही अच्छा ग्रोथ का होता है। तो इसलिए ग्रोथ, साइज, हेड, बोन्स ये सब इनपुट करने के लिए हम लोग रिसाइकिल करता है, मतलब इंपोर्ट करता रहता है। जी। तो एक्चुअली देखा जाए हम लोग का इंडिया में हर टाइप का मतलब बाहर में जो है, चाहे आपका सर्बिया हो, अमेरिका हो, जर्मन हो, हर लाइन इंडिया में मौजूद है। तो इंडिया में उतना अच्छा क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रहा है कि ब्रीडर बाहर से इंपोर्ट ही करना पड़ रहा है? क्यों इंडिया में कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है ब्रीड लेके? यही आपको बताया ना, जितना आप अर्थ का ईस्ट में जाइएगा उतना मतलब 1-2 जनरेशन ब्रीडिंग होने के बाद मतलब ब्रीड का साइज छोटा होता रहेगा। तो ये रिसाइकिल करने के लिए हम लोग को इंपोर्ट करना जरूरी है। जी। मतलब जितना मतलब अर्थ का ईस्ट में जितना आप जाइएगा, इंपोर्ट ना करने से दिन दिन बच्चा का साइज छोटा होता जाएगा। आप देखिएगा बांग्लादेश का साइज जाइएगा तो और छोटा रहेगा, थाईलैंड में जाएगा तो और छोटा रहेगा। जितना इंपोर्ट होगा तब जाके ब्रीड इंप्रूव डेवलपमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये हम लोग का ब्रीड नहीं है, हम लोग का इंडियन ब्रीड नहीं। इंडियन ब्रीड इंडिया में सही रहता है, वो वहाँ जाकर प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इंडियन ब्रीड इंडिया में सही है, वो इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये यूरोपियन ब्रीड है, अगर आप उसको रिसाइकिल नहीं करेंगे, एक तो टाइप चेंज हो जाता है, दूसरा नंबर उसका साइज खराब हो जाता है, इसलिए इंपोर्ट करना पड़ता है। हर एक आदमी इंपोर्ट का बच्चा का पीछे इसलिए भगता है। जी। यही बात है। अच्छा, एक पर्टिकुलर मैं लाइन का बात बोल रहा हूँ, टोनी फ्लासहाउस, ठीक है, वो जो डॉग था पहले वो बहुत बड़ा साइज का डॉग था, ठीक है। अभी जो रोटविलर हो रहा है थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया, चाहे बाहर में हो चाहे इंडिया में हो, ये क्यों हुआ है? एक्चुअली अब जो बात बोल रहा है टोनी फ्लासरोस का, टोनी फ्लासरोस लीजेंड डॉग है, अच्छा डॉग था। वो पहले का जितना भी डॉग था, अभी रॉटविलर के लिए नहीं, अभी लैब्राडोर को देखिए, गोल्डन रिट्रीवर देखिए, जर्मन शेपर्ड, डोबरमैन, सब लाइन थोड़ा चेंज हुआ है। अभी एक्चुअली वर्किंग लाइन से हम लोग थोड़ा ब्यूटी लाइन में आ रहा है, पूरा वर्ल्ड वाइज। अभी जितना आदमी है वर्किंग में, उतना डॉग से कितना वर्किंग हम लोग कराएंगे, कितना कम कराएंगे? कितना कम, क्या फायदा? तो उसमें कुछ है नहीं, बस शौक है। वो भी डॉग से जो वर्किंग हम काम कराता है वो आदमी का शौक से ही कराता है। हाँ, कोई मतलब उसके कोई फैसिलिटी कुछ अलग से नहीं मिलता है, अपना शौक से। जैसे मेरा डॉग इतना काम कर रहा है वैसे ही है, तो इसीलिए वो थोड़ा कम होते जा रहा है। आदमी ब्यूटी का लाइन में ज़्यादा आ रहा है, तो ब्यूटी होने से इतना बड़ा डॉग, इतना लॉन्ग हेड, वो होने से तो ब्यूटी नहीं रहेगा, थोड़ा कॉम्पैक्ट इसलिए आ रहा है। कॉम्पैक्ट हो रहा है, मस्कुलर हो रहा है। हाँ, बस कॉम्पैक्ट हो रहा है, ये बात नहीं है, उसका साथ हेड का शेप भी अच्छा हो रहा है, मस्कुलर भी हो रहा है। तो इसलिए दिन दिन सब हर एक ब्रीड कॉम्पैक्ट हो रहा है, हर एक ब्रीड, लेकिन उसमें देखने में अच्छा रहता है, उसमें उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा रहता है। हाँ, और उसके लॉन्जिविटी भी ज़्यादा रहता है मेरे ख्याल से। अच्छा। और ये जो अभी जो मतलब आपका हिसाब से प्रॉपर जो रोटविलर है उसका बॉडी के साथ उसका हेड का रेशियो कितना होना चाहिए? देखिए, रोटविलर एक्चुअली थोड़ा लॉन्ग होता है, शुड बी लॉन्ग,
तो रॉटवीलर का बॉडी के साथ हेड का रेशियो ऐसा मतलब कुछ ऐसा नहीं है, जितना कॉम्पैक्ट होगा बॉडी उतना अच्छा है। हेड का रेशियो होना चाहिए 60-40, हेड 60 मसल 40, हाँ ये होना चाहिए। उसके साथ क्लियर नेक होना चाहिए, अच्छा मॉडरेट एंगुलेशन, बहुत ज़्यादा डोबरमैन जैसा एंगुलेशन नहीं चाहिए, लेकिन मॉडरेट एंगुलेशन चाहिए। फंड अच्छा होना चाहिए, डेप्थ ऑफ चेस्ट अच्छा होना चाहिए, टग अप अच्छा होना चाहिए, बस यही जी। और जब आपका घर में कोई पाप्स आपका होता है, ठीक है, उसके बाद तो आपको तो संग तो आपको पता नहीं चलता है कि ये आपका शो क्वालिटी है या आपका चाहे आपका फिट क्वालिटी है, तो वो आप लोग कैसे डिफाइन करते हो कि ये शो क्वालिटी में जाएगा, ये फिट क्वालिटी में जाएगा? एक्चुअली 40 डेज का बाद ही हम लोग को मतलब पता चलता है कि ये थोड़ा शो का तरफ जा रहा है, ये थोड़ा उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो भी 100% टाइम सक्सेस नहीं होता है। ये भी होता है कि हम लोग जो बच्चे सबसे खराब समझा, कोई 8 महीने के बाद कान लेके बहुत अच्छा हो गया, जो को पीक ऑफ द लीटर समझा है वो थोड़ा हल्का जा रहा है, तो हो ही सकता है। जी जी जी। हाँ, वो पूरा डिपेंड करता है। तो ब्लड लाइन अच्छा होने से तो कुछ भी हो सकता है। मतलब 10 बच्चों में से 10 अच्छा हो सकता है, 10 बच्चों में से 6 अच्छा हो सकता है, 10 मतलब एवरेज परसेंटेज ऑफ गुडनेस उसमें ज़्यादा होता है। अच्छा ब्लड लाइन होने से। अच्छा। तो ये जो बाइटिंग का जो इशू है, ठीक है, ये तो आपका ओनर के कारण भी आ सकता है। तो ये बाइटिंग का इशू मतलब अगर एकदम छोटे में आएगा, छोटा एज में, तो वो कितना एज में आता है, और बाद में अगर आ सकता है वो कितना एज में आ सकता है? एक्चुअली देखिए, बाइटिंग का जो इशू आता है, उन लोग जब डॉग बच्चा रहता है, एकदम छोटा रहता है, पापी 2 महीना 2.5 महीना, तब से डॉग खेलता है तो थोड़ा वो लोग अपने प्ले बाइट करता रहता है। हाँ, तो वो प्ले बाइट का साथ अगर कोई जो डॉग ओनर है उसके साथ अगर हैंडलिंग कर लेता है, उसको थोड़ा प्यार से, उसको थोड़ा डांट के, कुछ भी अपना बच्चा को जैसे करता है वैसे अगर कर लेंगे तो उसमें कुछ बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वो अगर वो प्ले बाइट से काटता है, इसको बांध के रखो, इसको अलग से रखो, तब जाके डॉग आहिस्ता आहिस्ता बाइटर में पूरा हो जाता है। और कोई ऐसा भी ओनर है तो कोई बोलता है रॉटवीलर पाला है, किसी को काटता नहीं, इसको बाइटिंग सिखाओ, तब जाकर तो बाइट करता ही है। जी। हाँ, तो बाइटिंग कुत्ता बाइटर होगा कि नहीं होगा वो पूरा डिपेंड करता है। उसको हम ऐसा भी देखा है, पूरा बाइटर लाइन बोलता है, बाइटर ब्लड लाइन है, वर्किंग लाइन है, वो काटता है। ऐसा भी कुत्ता है पानी जैसा है। और कोई ऐसा भी कुत्ता देखा है जिंदगी में काटा नहीं है किसी को, उसका भी बच्चा जाके काट रहा है। जी। उसको सिखाया हुआ है ऐसा। तो ओनर के ऊपर पूरा डिपेंड करता है, पूरा ओनर के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे लेंगे। रॉटवीलर को थोड़ा हार्ड हैंडलिंग करना पड़ता है। जी। तो उसको लेब्राडोर जैसा, पोमेरेनियन जैसा हैंडलिंग करने से नहीं होगा। उसको थोड़ा हार्ड हैंडलिंग करना पड़ता है, अप टू 8 महीना 9 महीना तक, तब जाके जिंदगी भर कुत्ते को भी आराम, मालिक को भी आराम। और छोटा में वो अगर थोड़ा उसको खाट में सुलाएगा, नीचे मिट्टी में सोएगा, तो जिंदगी भर उसको डोमिनेट ही करता रहेगा। जी। और आप तो शो में जजिंग भी करते हो, तो पर्टिकुलर इंडिया का बात मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई डॉग में या बीच में अगर मूलर मिसिंग रहता है डॉग में, वो क्या आपका फॉल्ट होता है क्या? एक्चुअली मैं जजमेंट करता हूँ, 2-4 पेट्सों में मैं जजिंग किया ऑन रिक्वेस्ट, मेरा फ्रेंड लोग था। तो एक्चुअली वर्किंग लाइन में तो मूलर मिसिंग मतलब बहुत ज़्यादा ही फॉल्ट उसको मैंने देखता हूँ, तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि वर्किंग लाइन का डॉग है, उसको तो मूलर होना ही चाहिए। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ा फॉल्ट है मेरा ख्याल से। अच्छा, अगर कोई वो डॉग अगर केसीआई शो में अगर उतरेगा तो वो उतर सकता है क्या? हाँ, उतर तो सकता है, शो में कोई भी उतर सकता है। उसका एक आंख नहीं होने से भी उतर सकता है, उसका एक टांग नहीं होने से भी उतर सकता है। एंट्री तो कर सकता है, लेकिन हम लोग का एंट्री में एक ही चीज़ देखते हैं, किप्टरकिट मोनोकिट डॉग नहीं आएगा। बाकी कोई भी कुत्ता आ सकता है, लेकिन जीतेगा नहीं, ये तो सब जानता है वो जीतेगा नहीं। लेकिन किसी का शौक हुआ कि मेरा डॉग को मूलर मिसिंग है, मूलर मिसिंग है, कैनाइन मिसिंग है, वो उतर सकता है शो में। उसमें कोई वो नहीं है कि नहीं ग्राउंड से निकल दो, वो उतर सकता है। अभी जज उसको ठीक से चेक करेगा तो थैंक यू बोलेगा, कंसोलेशन प्राइज देगा उसको। अच्छा। हाँ, लेकिन ये मालिक का प्यार होता है कि नहीं सबका कुत्ता जा रहा है कि मेरा कुत्ता भी जाएगा। अच्छा। हारेगा जीतेगा अलग बात है। वो तो जीत भी सकता है ना, अगर जज ठीक से जजिंग नहीं करेगा तो जीत सकता है। अच्छा। अगर जज मिस कर गया बाइट तो जीत सकता है। अच्छा। लेकिन ऐसा होता नहीं, जज तो पर जो लॉ है उसमें जाएगा नहीं। ये आपका बोलने का मेन एज पर माय रूल्स, वो पी मूलर वर्किंग ब्रीड का मूलर पी मूलर कोई भी बाइट मिस होने से उसको मतलब ना जीतना ही ठीक रहेगा। अच्छा। वर्किंग लाइन का कुत्ता उसका बाइट बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है उसका ज़िंदगी में। जी। तो वो अगर नहीं रहेगा तो ब्लड लाइन में बहुत बड़ा फॉल्ट है। अच्छा, मान लो ऐसा अगर डॉग किसी के पास है, कोई ब्रीडर के पास है, चाहे किसी के पास है, वो डॉग से ब्रीडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये तो डिपेंड करता है कि वो कैसे मिसिंग हुआ, उसका ब्लड लाइन के लिए मिसिंग हुआ कि कोई एक्सीडेंट में टूट गया, कोई भी कुछ भी हो सकता है, कुछ मतलब छोटा में खेलते टाइम कुछ हो गया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। हाँ, तो उसमें ये नहीं है कि उसका ब्रीडिंग करने से खराब होगा कि अच्छा होगा, उसका प्लस पॉइंट कुछ भी है तो वो भी आ सकता है, उसका माइनस पॉइंट भी आ सकता है। ये देख के करना पड़ता है, ये नहीं है कि उसको एकदम फेंक दो, साइड में रख दो, उसका कुछ नहीं होने वाला है, ये बात नहीं है। हो भी सकता है, उससे भी अच्छा निकल सकता है। अच्छा। और एक तो मेरा हम लोग का जो चैनल का एक सब्सक्राइबर का एक क्वेश्चन है,
जो टेस्टिकल जो प्रॉब्लम रहता है डॉग का, बच्चे से होता है, वो तो शो में नहीं उतर सकता है, वो डॉग क्या ब्रीडिंग कर सकता है क्या? देखिए टेस्टिकल दो कारण से मिसिंग होता है। एक तो होता है ब्लड लाइन के लिए होता है कि उसका बाप का नहीं था या माँ का जनरेशन में किसी का नहीं था, तब जाके टेस्टिकल मिसिंग होता है। और दूसरा होता है जब छोटा होता है तब जाके उसको ज़्यादा खेलने से, ज़्यादा गोद में लेने से उसको हाथ लग जाने के कारण ऊपर चल जाता है। जैसे हम लोग का खस्सी बोलता है ना, हम लोग का इसको जो कैस्ट्रेट कर देता है, वैसे अगर हो जाता है हाथ लगने से या खेलते खेलते, तो वो बात अलग है, उसको अब यूज़ कर सकता है। लेकिन जिसका ब्लड लाइन में ये है उसको मेरा ख्याल से यूज़ ना करना ही ठीक रहेगा। वो कैसे समझेगा वो ब्लड लाइन का? उसको एक्चुअली उसको समझने के लिए उसको बाप को देखना पड़ेगा, उसको ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर सबको देखना पड़ेगा, उसका जितना भाई है सबको देखना पड़ेगा। सबका अगर है, इसका नहीं है तो इसका फॉल्ट है, मतलब वो ओनर का फॉल्ट है, कैसे भी लग गया होगा, कुछ हो गया होगा। इसीलिए अगर उसका बाकी सब भाई का नहीं है कि बाप का या दादा का मिसिंग है, तब जाके इसका माँ का लाइन देखना पड़ेगा। उसी लाइन में अगर कोई भी मिसिंग है तो ब्लड लाइन से आया होगा। जी जी, ये देख के लेना पड़ता है। और आप जो ब्रीड करते हो, आप फिनोटाइप में करते हो या जीनोटाइप में करते हो? नहीं, दोनों ही करता हूँ मैं, दोनों ही करता हूँ। ऐसे नहीं है फिनोटाइप भी करता हूँ, जीनोटाइप नहीं करता हूँ, मैं दोनों ही करता हूँ। हाँ, लेकिन ये पॉसिबिलिटी दोनों में ही अच्छा निकलने का चांस है। अच्छा, हाँ, दोनों में ही बच्चा अच्छा निकलने का चांस है, खराब निकलने का चांस है। ये अपना माइंड से सेट करके ही करना पड़ता है। जी जी जी। और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपसे, और आपके पास तो अभी रोटवीलर का पाप्स अवेलेबल है। तो ये रोटवीलर पाप्स जो है, तो ये आपके पास अभी जितना है, ये शो क्वालिटी, शो प्रोस्पेक्ट है या पेट प्रोस्पेक्ट है? देखिए मेरा पास अभी 9 बच्चा है। 9 बच्चा में 9 शो क्वालिटी है, ये कोई भी ब्रीडर नहीं बोल सकता। बेचने के लिए बोल सकता है, लेकिन अपना आप तो ऐसा नहीं हो तो सबको पता है। बेचने के लिए बोल देगा 9 क्या, मेरा जितना बच्चा होता है 100 बच्चा शो क्वालिटी का, लेकिन ऐसे जिंदगी में नहीं होता। मेरा ख्याल से 4-5 बच्चा इसमें शो क्वालिटी का निकलेंगे। अच्छा, 9 में से 4 या 5 बच्चा शो क्वालिटी का निकलना चाहिए। जी जी जी। हाँ, इसके ऊपर वो जो लेगा उसको रखने के ऊपर है। नहीं, आपका एक तो चीज हमने देखे है, बहुत सारा हमने शो अटेंड किया है, आपका साल में जितना बच्चा होता है उसमें मान लो 20% बच्चा शो अटेंड करता है। ठीक है, क्योंकि आप तो उतना ज़्यादा ब्रीडिंग नहीं करते हो, साल में 1 या 2 ब्रीडिंग करते हो। तो ये जो पर्टिकुलर आपका थिंकिंग है, ये क्या बचपन से है ना, आपका शुरुआत से ये आपका थिंकिंग है? देखिए कोई भी ब्रीडर चाहता है उसका बच्चा अच्छा घर में जाए, हाँ, उसका शो में जीते। कोई भी, मतलब ये सब ब्रीडर का ड्रीम है। जी जी। तो कोई सक्सेस होता है, कोई सक्सेस नहीं होता, लेकिन हारना नहीं चाहिए, सबको लड़ना चाहिए, तो सक्सेस कोई ना कोई होगा। हम चाहते हैं मेरा 10 बच्चा शो में आए, लेकिन आता है 4 कोई बच्चा, जो बच्चा अभी मेरा शो में जीत रहा है, हाँ, तो उससे उसी लीटर का उससे 2 बच्चा और अच्छा है। वो लोग बोलते हैं नहीं, वो शो में धूप में दौड़ाना पड़ता है, हम मेरा बच्चा को धूप में नहीं लेके जाएंगे। हाँ, तो उसका ख्याल अलग है, वो घर में वो खाता पीता घर का है, सोता है, रोता है, बस उसका घर में वो शो वो नहीं करना चाहता है। अच्छा, लेकिन वो शो करने से और अच्छा रिजल्ट होता है और अच्छा डॉग है, लेकिन नहीं, हमको शो नहीं करना है। ऐसा ही है, बहुत सारा ऐसा है। लेकिन शो में जीतने से आदमी को पता चलता है इसी ब्रीडर का डॉग अच्छा है, इसी ब्रीडर से डॉग जीत रहा है। ताकि देखिए कलकत्ता में जितना डॉग जीत रहा है सब ज़्यादातर बाहर से लाया हुआ डॉग है। ज़्यादातर मतलब 60% डॉग बाहर से लाया हुआ है और 40% डॉग कलकत्ता में है। तो 40% जो कलकत्ता में है, वो लोगों जो बाहर से लाया हुआ डॉग का पीछे ही खड़ा होता है हर टाइम उसका पीछे ही खड़ा होता। तो मेरा दोस्त लोग को 2-4 मेरा दोस्त लोग है, उसको हम लोग को जीत सका कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को भी कुछ करना है कि बाहर का डॉग है, हम लोग को हरा नहीं पाए, तब जाके हम लोग ऐसे ही सब करके ब्रीडिंग करता है अभी। हाँ, तो ताकि हम लोग का डॉग भी जीते, हो रहा है, जीत रहा है। ऐसा नहीं कि 100% हम लोग जीतता है, 50% तो जीतता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है आपका कैनल, मतलब और आपको क्या प्लान है? देखिए हम लोग का तो नॉर्थ कलकत्ता में मेरा घर है, मानिकतला में। मेरा तो यहाँ उतना जाएगा नहीं, उतना ज़्यादा डॉग रखने का। तो मैं कैनल जो है मेरा 2-4 जाएगा, मैं इधर उधर रखता हूँ डॉग। जैसे मैं अभी फ्रेंच बुलडॉग कर रहा हूँ, फ्रेंच बुलडॉग का भी बच्चा मेरे पास है पपी। तो मेरा एक कजिन ब्रदर का पास है, उसका पास बस फ्रेंच बुलडॉग ही है। 5 फ्रेंच बुलडॉग फीमेल मैं किया हुआ, एक तो डॉग मैं लाने का बात चल रहा है उधर। तो उसका पास फ्रेंच बुलडॉग करो, मेरा पास रॉटवीलर है, मेरा पास अभी चाउ चाउ है, मेरा बीगल जितना था मेरा, और एक कजिन मतलब दादा बोलता है हम लोग, तो उसका पास है बगल मेरा बीगल डॉग है, गोल्डन रिट्रीवर डॉग रखा हुआ है। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो ऐसे करके मतलब हम लोग का फ्लैट सिस्टम में उतना ज़्यादा तो नहीं रख सकता। मेरा 2 फ्लैट है, एक में हम लोग रहता है ना, मेरा वाइफ मेरा डॉटर, एक में डॉगी लोग रहता है। तो मेरा कजिन ब्रदर के पास फ्रेंच बुलडॉग करता हूँ, और कोई मेरा बिग ब्रदर के पास वो रॉटवीलर, गोल्डन रिट्रीवर मेल है, रॉटवीलर मेल है, बीगल मेल है। ऐसे करके चारों तरफ रखना पड़ता हूँ। मतलब मेरा जो कैनल है आमोस, दूसरा कैनल अभी रजिस्टर्ड मैं किया मेरा वाइफ का नाम से, वो है हेदुआस। हाँ, मतलब मेरा एरिया हेदुआ है बोलकर हेदुआस कैनल नाम रखा है। तो उसी में भी थोड़ा ब्रीडिंग हो रहा है। अच्छा अच्छा। इन फ्यूचर कोई कैनल सेटअप आप करोगे क्या?
कैनल सेटअप तो करने का इच्छा है, लेकिन हम लोग का मतलब वो कलकत्ता में उतना जगह नहीं है, और कोई अगर चांस मिले, कोई के साथ पार्टनरशिप में कोई मौका मिले, अच्छा जगह मिले तो जी, जरूर जी। करना चाहता हूँ। जी जी जी। तो डॉगिस लाइफ को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आपका ब्रीडिंग और सक्सेस मिले आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉगिस लाइफ।